नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के मशहूर ऐतिहासिक उपन्यास आनंद मठ के बारे में। जी, ये भारतीय साहित्य और कहें तो राजनीतिक इतिहास में भी एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है। हाँ बिल्कुल, तो हमारे पास इस पर एक समीक्षा है और आज हम कोशिश करेंगे कि इसकी कहानी, इसके जो मुख्य विषय हैं और सबसे ज़रूरी इसका जो गहरा असर रहा है उसको समझें। और हाँ, ये वही उपन्यास है जिसमें पहली बार वंदे मातरम गीत छपा था, जो बाद में भारत का राष्ट्रीय गीत बना। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। जी। तो कहानी हमें ले जाती है 1770 के बंगाल में। बहुत बुरा अकाल पड़ा हुआ है उस वक्त। हाँ, भयानक अकाल था वो, और साथ ही सन्यासी विद्रोह भी सुलग रहा था। अच्छा, तो इसी माहौल में मतलब कहानी के मुख्य पात्र हैं महेंद्र और कल्याणी, पति पत्नी। हाँ, वो बेचारे बस अकाल से बचने की कोशिश कर रहे होते और इसी चक्कर में इस विद्रोह के बीच फंस जाते हैं। और फिर उनकी मुलाकात होती है आनंद मठ के संतान से। ये कौन थे? हाँ, आनंद मठ मतलब आनंद का आश्रम, और ये संतान असल में योद्धा सन्यासी थे, मतलब साधु जो लड़ भी रहे थे। योद्धा सन्यासी किस लिए लड़ रहे थे? अपनी मातृभूमि को, भारत को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राज से आजाद कराने के लिए। वो पूरी तरह समर्पित थे इसके लिए। अच्छा, तो यहीं से कहानी में वो गहरे मुद्दे जुड़ते हैं जिनकी हम बात कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, और यहीं ये उपन्यास खास हो जाता है। सबसे पहली और शायद सबसे अनोखी बात थी मातृभूमि को देवी माँ मानना, भारत माता। इसने क्या किया कि देशभक्ति को सीधे सीधे धर्म से, आस्था से जोड़ दिया। लोगों के लिए जुड़ाव बहुत बहुत गहरा हो गया। उस वक्त के लिए ये क्रांतिकारी विचार था। यानी एक राजनीतिक लड़ाई को जैसे एक धार्मिक मिशन बना दिया गया। हाँ, आप कह सकते हैं कुछ कुछ वैसा ही। और फिर इसी से जुड़ा है त्याग का, कर्तव्य का भाव। त्याग। हाँ, ये सन्यासी जो थे ये आज़ादी के लिए अपना घर, परिवार, दुनियादारी सब छोड़ देते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं। फिर इसमें धार्मिक राष्ट्रवाद का तत्व भी है। कहानी साफ तौर पर हिंदू प्रतीकों, विचारों को राष्ट्रवाद से जोड़ती है। और इतनी मुश्किलों के बीच भी कहानी उम्मीद देती है। हाँ बिल्कुल, भयानक हालात हैं, दमन है, लेकिन फिर भी आज़ादी की एक मजबूत उम्मीद दिखाई देती है। और ये सारे पहलू मतलब त्याग, धर्म, देशभक्ति, उम्मीद, ये सब मिलकर उस जमाने के लोगों पर बहुत गहरा भावनात्मक असर डालते थे। ये तो वाकई बहुत गहरे विषय हैं। अच्छा, किरदारों की बात करें तो महेंद्र और कल्याणी के अलावा? जी, महेंद्र तो हैं ही, जो एक आम आदमी से हालात की वजह से एक जागरूक देशभक्त बन जाते हैं। उनकी पत्नी कल्याणी है जो काफी साहसी दिखाई गई हैं। हाँ। और फिर है सत्यानंद, वो इन संतान सन्यासियों के नेता हैं, बहुत प्रभावशाली करिश्माई लीडर। अच्छा। और उनके अनुयायियों पर उनका गहरा असर है। फिर भवानंद, जीवानंद जैसे और भी कई प्रमुख सन्यासी हैं जो एकदम वीरता और निष्ठा की मिसाल है। इन योद्धा सन्यासियों का अपने लक्ष्य और नेता के प्रति जो समर्पण है वो देखने लायक है। तो कहानी और किरदारों के अलावा असल दुनिया में इसका असर क्या रहा? सुना है बहुत जबरदस्त था। अरे जबरदस्त से भी ज्यादा। सच में ये सिर्फ एक किताब नहीं रह गई थी, इसने वाकई में एक चिंगारी सुलगा दी थी। अच्छा। हाँ, भारतीय राष्ट्रवाद की जो भावना थी उसको जगाने और फैलाने में इसका बहुत बड़ा रोल रहा। न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने कहा कि उन्हें इससे प्रेरणा मिली। और वंदे मातरम गीत, वो तो इसी से निकला था ना? बिल्कुल, वंदे मातरम तो जैसे क्रांति का गीत ही बन गया था। पहले स्वदेशी आंदोलन में, फिर पूरे स्वतंत्रता संग्राम में ये नारा गूंजता रहा। और एक और बात, इसने आम लोगों के मन में भारत को एक पवित्र माँ, भारत माता के रूप में बिठा दिया। एक ऐसी माँ जिसके लिए कोई भी बलिदान दिया जा सकता है। ये सोच बहुत गहरी उतर गई। लेकिन किताब सिर्फ अपने असर के लिए नहीं जानी जाती। बंकिम की जो लिखने की शैली थी, हाँ, वो भी तो खास थी। हाँ बिल्कुल, उनका स्टाइल, उसमें एक पोएटिक टच है, वर्णन बहुत जीवंत लगते हैं, डायलॉग्स में ड्रामा है, और बीच बीच में वो भारत के हालात पर फिलोसफिकल बातें भी करते हैं। भाषा कैसी थी? भाषा संस्कृत से प्रभावित बंगाली थी, तो उसे एक क्लासिक फील मिलता है। हालांकि हाँ, ये हो सकता है कि आज के कुछ पाठकों को थोड़ी मुश्किल लगे। पर क्या आज भी ये उतनी ही प्रासंगिक है? समीक्षा में कुछ आलोचनाएं भी थी शायद। हाँ देखिए, अंदाज तो खास था, पर आज जब हम इसे दोबारा देखते हैं तो समीक्षा कुछ और चीजें भी सामने लाती हैं। जैसे जो औपनिवेशिक संघर्ष दिखाया गया है
वो कहीं कहीं थोड़ा शायद सिंपलिस्टिक लगता है। राजनीतिक जटिलताएं उतनी नहीं दिखती। अच्छा। और उस समय के हिसाब से जो जेंडर रोल्स थे वो भी दिखते हैं। कल्याणी साहसी हैं, पर उनका किरदार मुख्य रूप से एक पतिव्रता पत्नी का ही है। और जो गहरा धार्मिक रंग है कहानी का, खासकर हिंदू प्रतीकवाद पर जो जोर है, हो सकता है आज के दौर में हर किसी को वो एक जैसा न लगे। तो ये एक जरूरी सवाल उठता है कि वक्त के साथ हम इन रचनाओं को कैसे देखते हैं, बदलते समाज में इनका मतलब कैसे निकालते हैं। बिल्कुल, और यही चीज इसे महत्वपूर्ण भी बनाती है। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो आनंद मठ भारतीय राष्ट्रवाद की जड़ों को समझने के लिए, ऐतिहासिक उपन्यास की शैली को जानने के लिए और ये देखने के लिए कि साहित्य कैसे समाज और राजनीति को बदल सकता है, इसके लिए एक बहुत जरूरी पड़ाव है। हाँ। हो सकता है कुछ बातें आज पुरानी लगें, पर इसकी अहमियत और इसकी प्रेरणा देने की जो क्षमता है वो कम नहीं होती। तो कुल मिलाकर कहें तो ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि एक ऐसी ताकत थी जिसने एक बहुत बड़े आंदोलन को हवा दी, लाखों लोगों की सोच बदली। बिल्कुल सही कहा। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, जिस तरह आनंद मठ ने उस वक्त धार्मिक भावना और राष्ट्रीय पहचान को मिलाया था और उसका इतना जबरदस्त असर हुआ, क्या उसकी कोई गूंज, कोई परछाई आज भी इस बिल्कुल अलग समय और संदर्भ में राष्ट्र और पहचान से जुड़ी जो हमारी बहसें होती हैं उनमें दिखाई देती है? ये सोचने वाली बात है। वाकई सोचने वाली बात।